एनएलपी में जब, या मैनिफेस्टेशन में हम अफर्मेशंस बोलते ही हैं, एनएलपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो कितना इम्पॉर्टेंट है अफर्मेशंस का, क्या कितना बड़ा रोल है। जैसे कि कई बार हम अफर्मेशंस जो होती है हम लिख कर करते हैं, कई बार हम बोल कर करते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक विच इज बेटर फॉर पीपल? देखिए, आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ हर सेंस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके जीवन में हो तो वही रहा है ना जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। Correct. तो अगर आपको किसी चीज को पाने की इतनी चाहत है तो फिर आप कोई एक्सक्यूज मत दो कि मैं सोच तो सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ लेकिन मैं अफर्म नहीं कर सकता हूँ, मैं सुबह उठ नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं। अगर आपको अपने गोल से प्यार है ना तो आपको उतनी डिसिप्लिन में भी प्यार होना चाहिए। इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ जहाँ बहुत ग्रेस है तो आपको ग्रेसफुली खुद भी तो बनना पड़ेगा ना। मतलब आप लिथार्जिक होके एक खूबसूरत एक्टिव जिंदगी की परिकल्पना भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे नज़रिए से कोई सी एक चीज़ को हम इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते हैं। आप विजुअलाइज भी कीजिए, आप लिखिए भी, और लिखने में तो ये आप राइट लिखते हैं, मान लीजिए लेफ्ट भी लिखते हैं, तो भी जब आप लिखते हैं ना तो आपका ये बृहस्पति है, ठीक है, आप कलम पकड़ते हैं, दैट इज गुरु, ठीक है। तो वो एनर्जी वैसे भी कनेक्ट होती है जो वैदिक साइंस में कहा गया है। चक्रास ना सिर्फ आपके इन शरीर में, यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो जब आप लिखते हैं ना तो वह एनर्जी यहाँ से फ्लो होती है, और शब्दों की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। क्वांटम फिजिक्स उसको प्रूफ कर चुका है, ठीक है, कि जब आप कुछ बोलते हो तो उसकी एक रिदम है, कोई सॉन्ग है, कोई म्यूजिक है, उसकी एक रिदम है। तो जब आप बोलते हो तो वो फ्रिक्वेंसी आपके कानों को सुनाई देती है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि ऐसा बोलो कि तुम्हें सुनाई दे। तो आपके कानों को किसी ने असफलता या ऐसी चीज़ों को बोलकर ऑलरेडी रखा हुआ है जो आपके माइंड में है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके खुद की असफलताओं की चीज़ों को या दूसरों के द्वारा कहे गए किसी नकारात्मक शब्दों को एब्जॉर्ब किया हुआ है। अब अगर आप बोल रहे हो और आवाज़ करके नहीं बोल रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को तो नहीं पता ना कि आपने क्या रिफ्रेमिंग नहीं की हुई है। तो पुरानी किसी पैटर्न को हटाने के लिए, नई रिफ्रेमिंग करने के लिए उससे ज़्यादा आवाज़ को तेज करना ही पड़ेगा। तो आप आवाज को तेज करके, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप आवाज करके बोलो, बल्कि आप देखो, विजुअलाइज करने। लोग कहते हैं मैम विजुअल नहीं होता, तो उसके पीछे की बॉडी होती है, एनर्जी होती है। उन लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं होता बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी, जो लोग मैस्कुलाइन एनर्जी से वाइब्रेंट कर रहे होते हैं, जिनके अंदर पुरुष तत्व ज़्यादा है, ठीक है। तो चूंकि पुरुष तत्व लॉजिकल होता है एनर्जेटिकली भी, तो इसलिए उनको विजुअलाइज नहीं होता। तो ऐसे लोगों को थॉटली सोच लेना चाहिए, ठीक है। तो विजुअल भी इम्पॉर्टेंट है, ऑडियो भी इम्पॉर्टेंट है, रिटन भी इम्पॉर्टेंट है, किसी एक को ही इम्पॉर्टेंट नहीं कर सकते। हाँ, जब आप राइट करते हैं तो आपके मन में शब्द चल रहे होते हैं, जब आप देख भी रहे होते हैं, और जब आप शब्द बोलते हैं, लिखते हैं, तो अपने आप विजुअल होता है। तो मेरे ख्याल से रिटन पैटर्न इज अ वेरी गुड पैटर्न। करेक्ट। 2 सवाल हैं तो दोनों पूछ लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। पहला सवाल, वर्ड्स की कितनी वैल्यू है? जैसे आपने बोला ना अभी कि वर्ड्स से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लिख रहे हो तो भी बोल रहे हो, सोच रहे हो तो भी बोल ही रहे, तो बोल रहे। तो वर्ड्स, क्योंकि आज के दौर में लोग थोड़े से, पीपल आर लिटिल कैजुअल अबाउट व्हाट द वर्ड्स दे यूज, जिस शब्दों को वो यूज करते हैं थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं। पहला कि शब्दों की कितनी ताकत है। दूसरा, आपने एक अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी कि विजुअलाइजेशन जो है, बहुत लोग बोलते हैं ये नहीं होता मुझसे, ठीक है। और आपने जैसे बताया कि फेमिनिन एनर्जी या मस्कुलिन एनर्जी का इम्बैलेंस होना, ये सब, तो कैसे लोग उस एनर्जी को बैलेंस करके अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं? ये 2 सवाल प्लीज। ठीक है, देखिए ये भी अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो कभी विजुअल कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ। ठीक है, तो आपके पास ऊर्जा दोनों है, आपको बैलेंस दोनों रखना है। अगर आपके पास विजुअल नहीं है तो आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ग्रेसफुली ऊपर उठा लीजिए थोड़ी देर, मतलब ऊपर उठाने इन द सेंस दोनों को बैलेंस करके चलिए, ठीक है। तो करना क्या है, पहले एक तो रेमेडियल फॉर्म में बता देती हूँ कि अगर आप चाहें तो सुबह उठ करके, चूंकि ये जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है ये फेमिनाइन ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, ठीक है। मतलब ये लेफ्ट पार्ट ऊर्जा को आपको
ऊपर उठाता है, तो आपको सिंपली बंद करके 21 टाइम्स आप अंदर सांसें पूरी लीजिए और ऊपर है, तो आप प्राणा से कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्राणा आपकी वाइब्रेंट करेगी फेमिनाइन एनर्जी में। सुपर्ब। ठीक है, तो आप देखोगे जिस दिन आप ऐसा कर रहे हो उस दिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होगे, बहुत प्यार आएगा आपको, आप रिश्तों के प्रति बहुत कंसर्न और केयर फील करोगे। जिस दिन भी आप ये करोगे उस दिन आपको ये फीलिंग आएगी, आपको अपने बच्चे को देख के ज़्यादा इमोशंस आएंगे, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इमोशंस से जुड़ी हुई है और मैनिफेस्टेशन विदाउट इमोशन इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप विजुअल करना चाहते हैं, पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। दूसरा, अपने मैस्कुलाइन को थोड़ा डाउन कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको बढ़ा लिया, इसको डाउन नहीं करना। मैस्कुलाइन बढ़ाना इन द सेंस अपनी ईगो को ग्राउंडेड कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैस्कुलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो ऐसी पर्सनालिटी जहाँ पे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा वाइब्रेटेड है, ऐसा पर्सन बहुत ईगोइस्टिक होता है कई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। इसमें उनका कोई चैलेंज नहीं है, मतलब खुद ऐसा चाहते नहीं है, ऊर्जा ऐसे काम कर रही है इसलिए वो ईगोइस्टिक हो जाते हैं। अपनी ही चैलेंज को एक्सेप्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, इस वजह से उनको विजुअल करने में भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे वो लॉजिकल क्रिएट करने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कैसे क्रिएट कर ले। ठीक है, दूसरा विजुअल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीजों को अनुभव, मेटेलिस्टिकली तो आप देखोगे तो आप अनुभव कर ही लोगे ना। पैसा चाहिए तो आप ऐसी चीजों को देखना शुरू कर दो मेटेलिस्टिकली भी कि आपको चाहिए। पैसे की नोट आप लाकर रखो अपने पर्स में। ठीक है, आप मोबाइल में रील्स में भी देख रहे हो तो आप देखो कि पैसे के आजकल तो बहुत सारे AI जनरेटेड वीडियोस भी बन चुके हैं कि पैसा फ्लो कर रहा है, आप पे गिर रहा है। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो। पैसा क्या, रिश्ते या कोई भी चीज़ आप विजुअल करना चाहते हो। तीसरी चीज़, मतलब आप विजुअल को बढ़ाना चाह रहे हो ना, तो उस एनर्जी को अपने आसपास बढ़ा दो। ठीक है, जैसी चीज़ों को आप चाह रहे हो अगर वो विजुअल नहीं हो रही है तो उसको अपने आसपास बढ़ा दो। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसा घर चाहिए वैसे घर में भले ही मनी ना हो बट आप जाके एक बार एक्सपीरियंस करके आओ। ठीक है, जैसे ब्रांडेड कपड़े चाहिए तो आजकल मॉल में बहुत सारी सुविधाएं, ज़रूरी नहीं कि आप खरीदें या ना खरीदें, पर आप उसे पहनकर एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। बहुत सही। ठीक है, तो आप मॉल चले जाओ, किसी भी शोरूम में जाओ, कोई भी आपको टेस्ट करने के लिए कोई मना नहीं करने वाला है। आप टेस्ट एंड ट्रायल करो, आप अपनी पर्सनालिटी को मिरर देखो, अच्छे मिरर होते हैं वहाँ पे, और आप टाइम पास करने के लिए जाते ही हो। आई थिंक सभी जाते कोई ये एक्सक्यूज दे ही नहीं सकता कि मैं नहीं जाता हूँ। आप मिरर में देखकर फील करो ना कि यू आर अ वेरी रिच और आपके लिए कपड़ा खरीदना बहुत ईजी है। ठीक है, तो कई बार हमारे जो अंदर की आवाज़ें हैं उनको दबाने के लिए बाहर की चीज़ों को बढ़ाना पड़ता है। कई बार अंदर की आवाज़ों को बढ़ाने के लिए हमारी खुद की आवाज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो ये हमें समझना होगा कि हमें किस आवाज़ को बढ़ाना है। सुपर। आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जितने भी लोग विजुलाइज नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू करो। हाँ। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल को विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो एप्पल को देख लो ना भाई, ले आओ उसको, देखो तो धीरे धीरे उसको विजुलाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। सुपर। आई थिंक वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने कवर की। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि शब्दों की कितनी ताकत है, मतलब बिकॉज पीपल आर यूजिंग इट सो कैजुअली, तो वो आंसर में चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है सर ये, क्योंकि शब्दों पे लोग ध्यान नहीं देते। लोग कहते हैं कि मैं हीलिंग तो कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। आप एक तरफ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप एक तरफ NLP कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको ऐसे शब्द दे रहा है जो कि उस चैलेंज को और बढ़ा रहा है। हाँ। तो आप जो इम्प्रूव करोगे ना, शायद आपको 100% इम्प्रूव करना था तो आप 10% ही करोगे, क्योंकि आपने खुद को तो ठीक किया पर अपने आसपास की आवाज़ों को बंद नहीं किया है। तो फर्स्ट चेंज योर एनवायरनमेंट। ठीक है, और एनवायरनमेंट चेंज, बहुत बार लोग कहते हैं कि हम ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ हम खुद नहीं बदल सकते हैं, तो उनको बदलने के लिए अपने अंदर की आवाज़ को बदलो तो बाहर अपने आप बदल जाता है। ठीक है, शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पैदा होता है, उसको जैसे ही वो पैदा होता है सब कहते हैं ना बहुत अच्छा बच्चा है, ये बनेगा। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, आसपास के सभी लोग कह रहे हैं अरे बड़ा शरारती है, ठीक है, बहुत नॉटी है, अरे देखना ये बड़ा होके ना सबके नाक में दम करेगा। वो बच्चा सच में नाक में दम करता है। ठीक है, मतलब वो पेरेंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे यहाँ पे, जिनके बच्चों के साथ अपने चैलेंजेस हैं, उन्होंने ज़रूर अपने बचपन में अपने बच्चों को खुद या उनके फैमिली के किसी अदर मेंबर्स ने ये चीज़ बोली होगी। शब्दों की फ्रिक्वेंसी बहुत मैटर करती है। कुछ शब्द आपके पास ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको डिक्शनरी में रखते हैं।
शायद ऐसा हुआ तो, एक तो ये बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा है। शायद जैसे कोई शब्द नहीं होता उसको डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दीजिए, ठीक है, वो मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहा होगा। ये कहीं नहीं सोच रहा है भाई, ये आपका एब्जर्वेशन है, आप सोच रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस वहां जा रहे हैं, क्योंकि वैसी साउंड और डिक्शनरी आपने अपने ब्रेन में बना ली है, ठीक है। तो शब्दों की फ्रीक्वेंसी उतना मैटर करती है कि एक मंत्र चैंट करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी इन्हांस करती है, उसमें कुछ और नहीं है, शब्दों की फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। तो शब्दों की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है ये तो हमें हमारे शास्त्र ही बताते हैं। जब हम कोई भी एक नॉर्मल शब्द बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, या हम कोई चैंटिंग करते हैं, हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, करेक्ट, ठीक है। आप मंत्र भी चैंट ना करें, आप बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी में हो, आप 3 बार सिर्फ ये बोले, क्योंकि 3 नंबर गुरु तत्व है, इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारी पद्धतियों में 3 नंबर का बड़ा महत्व है। तो जब 3 बार भी अगर आप बोलो आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पॉजिटिव, यू फील दैट कि अंदर से आपके अंदर एक कामनेस आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको वन लाइनर में अगर कहूँ तो शब्दों की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि आप उससे जुड़कर उस जगह पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और उस जगह भी गिर सकते हैं जहां आप गिरना नहीं चाहते हैं। तो शब्दों का बहुत महत्व है, और महत्व इस तरह है कि जैसे पानी पीने के बाद आप बहुत प्यासे हो, ठीक है, और आप एकदम से रिलैक्स महसूस करते हैं, अच्छे शब्दों आपके जीवन में उसी तरीके से एक प्यासे को पानी की तरह, और एक इंसान जो बहुत कड़वी दवाएं पी रहा है वो शब्द बिल्कुल वैसे हैं, क्योंकि आपके जीवन को आगे कड़वा ही करने वाला है। वेरी 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 वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत आसान भाषा में। आई एम श्योर जितने लोग ये देख रहे हैं उनको समझ में भी आ रहा होगा बाय नाउ, दे मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कितना आसान है ये समझना और कितना इंपॉर्टेंट भी है जी। मेरे एक सवाल बीच में उठा था, मैं मिस करके, मैं वापस से इस पर आता हूँ। आपने ना बात की थी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी की। आज के दौर में देखा जाता है, जो हम देख रहे हैं लोगों के साथ, कि मेल्स में फेमिनिन एनर्जी बहुत बढ़ती जा रही है, फीमेल्स में उल्टा, फीमेल्स में मस्कुलिन एनर्जी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आज के टाइम में हमें पता है कि फीमेल्स के साथ इश्यूज बहुत सारे, कंसीविंग में भी दिक्कत आती है जब आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि ये इतना इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हो रहा है आज के दौर में? ये बैलेंस क्रिएशन सर बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रहा है। बढ़ती उम्र के साथ मैंने क्यों कहा, एक बच्चा पैदा होता है घर में, वो लड़की या लड़का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। पेरेंट्स उसे उसके जेंडर के अनुसार पालना शुरू कर देते हैं, करेक्ट है, ठीक है। हाँ। एक लड़की है, अगर वो किचन, मतलब कहते हैं लड़की हो तुम्हें किचन का काम आना ही चाहिए। एक लड़का चाय बनाने गया है, 10, 12, 15 साल का है, तुरंत पीछे से माँ की आवाज़ आएगी, तुम किचन में क्या कर रहे हो, बाहर आ जाओ, ठीक है। क्योंकि वो एक दिमाग में बना हुआ है कि ही इज़ अ बॉय, इसे ये काम नहीं करना, ये तो लड़कियों का काम है, ठीक है। तो आपने उसके अंदर की फेमिनाइन को उसी जगह ख़त्म कर दिया, ठीक है, उसी जगह ख़त्म कर दिया। उसके अंदर भी एक औरत है, उसके अंदर भी औरत इन द सेंस, उसके अंदर भी एक फेमिनाइन एनर्जी, वो भी क्रिएटिव है। हमारे देश में सबसे अच्छे शेफ, टॉपेस्ट शेफ जो है वो मेन हैं, ठीक है, और हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो वुमेन है। तो ये कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, जो माँ को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से जब आप दबाते हो ना, इससे बहुत गलत इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। तो मैस्कुलाइन बढ़ने के पीछे, एक औरत के मैस्कुलाइन होने के पीछे का रीज़न ये है कि आप किसी चीज़ को भी सप्रेस करोगे ना बहुत लंबे समय तक, तो एक समय वो बाहर निकल कर आएगी। उसे लगता है कि मैस्कुलाइन की तरह बिहेव करने से मैं आज़ादी पालूंगी, ठीक है। एक बहुत बड़ा, क्योंकि आपने कोई भी इंसान कभी भी बंद कर रहना नहीं चाहता, कोई भी ऊर्जा बंद कर नहीं रहना चाहती। आप 10 सेकंड के लिए सांस रोक दो, वो भी तेजी से बाहर आने की प्रयास करने लगती है, ठीक है। भाई हम सांस लेते हैं, रोक देते हैं, उसको बांधते हैं, तो वो भी तो बाहर आती है। आप एक ऊर्जा है वो, उसको आप बांधने की कोशिश करोगे, वो बढ़ने की कोशिश करेगी। उसको लगता है कि ऐसा करके ही मुझे रिस्पेक्ट, प्यार और कहीं ना कहीं समाज में वो स्थान मिलेगा, इसलिए वो मैस्कुलाइन बनने की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं फैमिली। और जो पुरुष हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा उन्हें पुरुष बनने पे मजबूर कर दिया गया कि उनके अंदर से प्यार, लव, कंसर्न,
ये कहीं ना कहीं खत्म होता सा दिखाई देने लगा था। ठीक है, तो अब जो है उनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट अटैक के जो पोर्शन है वो ज़्यादा मेंस के साथ में है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक करना शुरू किया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी कि मैस्कुलाइन बनना या फेमिनाइन बनना किसी शरीर पर आधारित है ही नहीं। ओके, ठीक है, आपके शरीर में दोनों ऊर्जाएं हैं। आपके आसपास का एनवायरनमेंट तय करता है कि आप किस तरीके से बिहेव करेंगे। एक बच्चा जो लड़का है जिसको ममाज बॉय बोला जाएगा, आप 90% देखो उसके अंदर कि फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी इन्वोकेटेड होती है, और एक लड़की जो अपने पिता के साथ बहुत कनेक्टेड होती है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड और दिखाते हैं, मतलब आप देखोगे कि प्रैक्टिकल है, वो बहुत बोल्ड होगी, बहुत एक्सप्रेसिवली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करे, तो क्योंकि वो फादर के साथ रह रही है तो उसकी उस एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं। आपके अंदर कौन सी एनर्जी इन्वोक की जा रही है ये इम्पॉर्टेंट है। और हमारी जनरेशन में मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ 60% बॉयज़ ममाज बॉय रहे हैं, और जो गर्ल्स हैं वो पिता के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड रही हैं। तो आज़ादी, मतलब आज़ादी भी नहीं कहेंगे, मैं कहूँगी एक तरीके से खुद को रिस्पेक्ट या वैल्यूडेशन करने के लिए शायद इस चीज़ को और ज़्यादा एनहेंस करा जा रहा है। सुपर सुपर सुपर। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।